गुड इवनिंग में स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। काफ़ी गर्मी पड़ रही है हैं और इसी में पढ़ाई भी कर रहे होंगे आप लोग। चलिए, सेहत का ध्यान रखते हुए पढ़ाई करते रहिए। आज हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में एक सवाल नंबर 15 लेकर आए हैं, जो क्लास 12 का है, मैट्रिक्स चैप्टर का है, एक्सरसाइज 3.2 का है। इस क्वेश्चन में एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है और a² माइनस 5a प्लस 6i का वैल्यू व्हाट क्या होगा, ये हम लोगों को निकाल कर बताने के लिए बोला है। तो आप सोच लीजिए कि आपको a² निकालना पड़ेगा, आपको 5a निकालना पड़ेगा, आपको 6i निकालना पड़ेगा, फिर a² और 6i को जोड़ना पड़ेगा और 5a को उसमें से घटाना पड़ेगा। माने क्या क्या प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा वो पहले आपको मैंने दिमाग में दे दिया और वही सब कर कर के दिखा देंगे और पहुंच जाएंगे कहाँ तक, आंसर तक। ठीक है, तो ए आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, तो 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है और मान किसका निकालना है, मान किसका ज्ञात करना है, तो a² माइनस 5a प्लस 6i, इसका मान हम लोगों को ज्ञात करना है 15 नंबर सवाल में। और मज़े की बात है कि अगर 15 नंबर सवाल आप समझ जाओगे तो 16 नंबर आप आसानी से कर भी लोगे। तो चलिए, कितनी खुशी की बात है कि अगर हम 15 नंबर सवाल समझते हैं तो 16 नंबर सवाल खुद कर सकते हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा से समझ लीजिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम a² से। पहले हम आपके बीच a² ज्ञात करेंगे। तो ये रहा हमारा a² का मतलब है कि a में a से गुना करना। a² का क्या मतलब होगा, a में a से गुना करना। तो देख लीजिए, a में a से गुना कर रहे हैं, यहाँ भी a लिखे हैं और यहाँ भी a लिखे हैं। a का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। अब मैट्रिक्स का गुना करना आप लोगों को अच्छी तरह से आता है, फिर भी मैं बताता हूँ। ये फर्स्ट रो है, इससे तीनों कॉलम में गुना करके अब फर्स्ट रो में लिखा जाएगा। उसके बाद सेकेंड वाला रो है, इससे तीनों कॉलम में गुना करके सेकेंड वाला रो में लिखा जाएगा। उसके बाद थर्ड वाला रो से तीनों कॉलम में गुना करके थर्ड वाला रो में लिखा जाएगा। यही प्रोसीजर होता है गुना में। फर्स्ट रो विथ ऑल कॉलम, सेकेंड रो विथ ऑल कॉलम, थर्ड रो विथ ऑल कॉलम। यही प्रक्रिया से आप लोगों को गुजरना पड़ता है। तो चलिए, ये फर्स्ट रो है, इससे पहले फर्स्ट कॉलम में कर लीजिए। 2 गुना 2 ये 4 हो गया, 0 गुना 2 तो 0 हो गया, और 1 गुना 1 तो 1 रहा। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में आपने गुना कर दिया। अब फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में गुना होगा। तो 2 गुना 0 देख लीजिए 0, 0 गुना 1 हो गया 0, और 1 गुना -1 हो गया -1। अब फर्स्ट रो से थर्ड वाला कॉलम में गुना होगा। तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2, 0 में 3 से गुना होगा तो 0, और 1 में 0 से गुना होगा तो 0। इस तरह से मैंने फर्स्ट रो से तीनों कॉलम में गुना करके फर्स्ट रो के 3 सदस्य को लिख दिया है। ठीक है, अब सिमिलरली ठीक इसी तरह से अब सेकेंड वाला रो से तीनों कॉलम में गुना करना है और सेकेंड रो में लिखना है। ध्यान रखना है कि जब सेकेंड रो से गुना करना है तो उसको सेकेंडे रो में लिखना है, जब थर्ड रो से गुना करना है तो उसको थर्डे रो में डालना है। इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए, 2 से 2 में गुना होगा तो 4, 1 में 2 से गुना होगा तो 2, और 3 में 1 से गुना होगा तो 3। कितना आसान है। फिर सेकेंड से सेकेंड में गुना होगा तो 2 में 0 से गुना होगा तो 0, 1 में 1 से गुना होगा तो 1, और 3 में -1 से गुना होगा तो -3। अब उसके बाद सेकेंड से थर्ड में गुना होगा तो 2 में 1 से गुना होगा तो आपका 2 हो गया, 1 में 3 से गुना होगा तो 3 होगा, और 3 में 0 से गुना होगा तो 0 हो गया। अब थर्ड वाला रो से फिर तीनों कॉलम में गुना करके थर्ड रो में लिख देना है। तो 1 में 2 से गुना होगा तो 2, -1 में 2 से गुना होगा तो -2, और 0 में 1 से गुना होगा तो 0। चलिए,
उसके बाद 1 से 0 में गुना होगा तो 0, -1 में +1 से गुना होगा तो -1 और 0 में -1 से गुना होगा तो 0, और लास्ट से लास्ट में गुना करना है। 1 गुना 1 तो 1, -1 गुना 3 तो -3 और 0 गुना 0 तो 0। अब कैलकुलेट कर दीजिए। अब जैसे 4 + 1 है तब 5 न होगा, और यहाँ -1 बचा हुआ है, यहाँ 2 में 0 जोड़ने से 2 ही न होगा, यहाँ 4 और 2 6 और 3 9 हुआ है, और 1 में से 3 घट गया है -2 हुआ है, 2 में 3 जोड़ दिए हैं 5 हुआ है, यहाँ 2 में से 2 घट गया तो 0, और 0 में 0 जोड़े हैं तो 0 हुआ है, यहाँ पे -1 बचा हुआ है, और यहाँ 1 में से 3 घटा है, 1 में से 3 घटा है तो -2 बचा है। तो ये निकल गया स्टूडेंट्स आपका a²। अब a² जब निकल गया आपका, जब आपका a² निकल गया तो किसकी बारी है? 5a का। तो आप क्या करिए, 5a ज्ञात करने के लिए a के जो 9 सदस्य है, इन 9 सदस्यों में 5 से गुना कर दीजिए तो आपका 5a निकल जाएगा। 5a ज्ञात करने के लिए a के जितने सदस्य हैं उसको 5 से गुना कर देना है। तो बहुत आसान है, 5 दूनी 10, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। 5 में 0 से तो 0 ही रहेगा, 5 में 1 से तो 5 ही रहेगा। इसी तरह से ये गुना कर दिया गया है, बस इसके 9 सदस्य में 5 से गुना कर लीजिएगा। 6i, तो 6 मैंने लिख दिया है। i का मतलब होता है स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें आपका जो डायगोनल एलिमेंट होता है, विकर्ण वाला सदस्य होता है, ये विकर्ण वाला सदस्य होता है 1 और बाद बाकी होता है 0। यह स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल होता है, यानी वर्ग आव्यूह में ही यह संभव होता है, यह दूसरा टाइप के आव्यूह में संभव नहीं होता है। तो देख लीजिए, इसमें 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है, तो यह ऑलरेडी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 होना चाहिए और बाद बाकी 0 होना चाहिए। तो ये हो गया आई का मतलब। 6 से इसके 9 सदस्य में गुना करना है, तो 6 गो तो 0 है, 6 गो तो 0 है, तो 6 गो 0 में 6 से गुना करेंगे तो वो तो 0 ही रह जाएगा। और 3 गो 1 है, तो तीनों 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6 6 6, वही वाला 6 6 6 है। अब हमें वैल्यू निकालना है a² - 5a और +6i का। तो a² - 5a + 6i का वैल्यू हम लोगों को ज्ञात करना है। तो a² का वैल्यू बैठा दीजिए, 5a का वैल्यू बैठा दीजिए, 6i का वैल्यू बैठा दीजिए। अब 2 को जोड़ना है और 1 को घटाना है। किसको किसको जोड़ना है स्टूडेंट्स? a² और 6i को जोड़ना है और 5a को क्या कर देना है, उसमें से घटा देना है। तो जोड़ घटाओ तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, 5 में 6 जोड़ दिए तो 11 हो गया, और 11 में से 10 घटा लिए तो 1 हो गया। बात को समझिएगा, 5 में 6 जोड़ दिए तो 6 5 11 होगा ना, 11 बराबर। और 11 में से देख लीजिए, ये 10 को घटा देना है तो 1 होगा कि नहीं होगा? 11 में से 10 घटेगा तो 1 होगा कि नहीं होगा? उसी तरह से एक और समझा देते हैं। -1 में 0 जोड़िएगा तो -1 ही रहने वाला है, अब -1 में से आप 0 घटाइएगा तो -1 ही आपको मिलेगा। इसी तरह से आप ये वाला मैट्रिक्स में ई वाला मैट्रिक्स जोड़ लीजिएगा, और जोड़ कर जो आएगा उसमें से ई वाला मैट्रिक्स को घटा दीजिएगा, आपको ये 9 संख्या प्राप्त हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये मैथ बहुत अच्छा लगा होगा और समझ आ गया होगा। बस जोड़ घटाव करना है, कुछ तो है नहीं। और 16 नंबर सवाल आप सभी लोगों को खुद से बनाना है। इसमें a³ - 6a² + 7a + 2i का वैल्यू 0 प्रूफ करना है। तो आप कहिएगा सर a³ कैसे निकलेगा? पहले तो महाराज आप a² निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा? पहले a² मतलब a में a से गुना कर लीजिएगा, जैसे गुना किए हैं। a² में फिर a से गुना कर दीजिएगा, a² में फिर a से गुना कर दीजिएगा तो आपको a³ मिल जाएगा। उसके बाद आप a² निकाल ही चुके हैं, उसके प्रत्येक सदस्य को 6 से गुना कर देना है।
आपके पास ए दिया हुआ है, ये है, उसके प्रत्येक सदस्य में 7 से गुना कर देना है। और 2i का मतलब आप आराम से समझ सकते हैं, i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जिसका चर्चा यहाँ हम कर ही दिए हैं। इस तरह से 1 2 3 को जोड़ना है और 1 को घटाना है। ऐसा करने से आपको 0 0 0 प्राप्त हो जाएगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है, तो आप निश्चित रूप से 16 नंबर बना लेंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही।